हेलो एवरीवन, JKD85 क्लासरूम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सीख रहे हैं क्लास 10 के चैप्टर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मीन दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म में। टॉपिक हमारा है अनुपातों की तुलना मीन कंपैरिजन ऑफ रेशियोज। हमने कंपैरिजन ऑफ रेशियोज के 3 केस होते हैं जिनको डिटेल से उसके तीनों केस और उनके जो रिजल्ट्स निकलते हैं उनको इससे पहले वीडियो में डिस्कस किया है बहुत बढ़िया से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से ज़रूर देखें। और इससे संबंधित कुछ और उदाहरण एक अलग वीडियो में डिस्कस किए हैं, वो भी लिंक वहाँ पे दिया है, उसे भी देखें। और यहाँ पर हम उन तीनों केस से संबंधित एक एक उदाहरण हल करके देखेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम उनको हल कर पाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। यदि आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आपका ज्ञान बढ़ा रहे हैं तो आप इन्हें लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और अच्छे वीडियो अच्छे ढंग से बना सकूं। और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि अगला वीडियो आप तक सीधे पहुंचे। हमारे पास पहला प्रश्न है, हमने अनुपातों को जो है तुलना करनी है और उससे परिणाम निकालने हैं, मीन कंपैरिजन ऑफ रेशियोज करना है। पहला प्रश्न दिया है कि 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 और 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। तो पहला समीकरण ये हुआ और दूसरा समीकरण ये हुआ। हमने समीकरण की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो बनाई है, पहले से जानते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। मीन a1 a2 कोफिशिएंट है x के, b1 b2 कोफिशिएंट है y के। इस तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं कि a1 बटे a2 हमें क्या मिलता है, 5/7, 5/7। उसके बाद b1 बटे b2 हमें मिलता है -4/6, जिसको हम थोड़ा सा हल करें तो -2/3 आ जाता है। और c1 बटे c2 हमें मिला 8/-9। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास तीनों हमने निकाल लिए। अब देखते हैं, इनको आमने सामने रखते हैं तो क्या रिजल्ट निकलते हैं। मीन हमारे पास आया 5/7 माइनस का 2/3 और 8/-9। हमने इसमें देखा कि ये बराबर नहीं है, तो जब यहाँ पे ही बराबर नहीं है तो हम इस सिचुएशन को, आगे जो सिचुएशन है उसको नहीं लेते। तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आया a1 नॉट बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ठीक है, अब ये है हमारा केस नंबर फर्स्ट। और जब ये सिचुएशन आती है तो हमारे पास इसके जो रिजल्ट्स हमें देने होते हैं उनमें बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, उनको हम यहाँ पे आंसर में देंगे। ये सिचुएशन है तो हम क्या कहेंगे कि इसका केवल एक हल है, दिए गए समीकरण के युग्म का केवल एक मतलब कि अद्वितीय हल होगा। ठीक है, और इसको हम क्या कहेंगे, मीन यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इंग्लिश में हुआ। दूसरा रिजल्ट हमारे पास यहाँ से आएगा कि ये जो समीकरण हैं ये संगत कहलाएंगे। समीकरण का युग्म संगत है, संगत समीकरण है। मीन इनको हम इंग्लिश में कहेंगे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। ठीक है, और क्या निकलता है,
ये जो पेयर है ऑफ इक्वेशन, ये जो समीकरण का युग्म है, ये स्वतंत्र समीकरण युग्म कहलाएगा। मीन इंडिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। ठीक है। और चौथा रिजल्ट हमारे पास क्या आता है? एक आता है कि ग्राफ बनाने पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। मीन इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। इंटरसेक्टिंग लाइन ऑन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं। इनमें जो भी रिजल्ट्स आपको सुटेबल लगे, जो भी रिजल्ट्स पूछा गया हो, हम इनमें से वो रिजल्ट इसके आंसर में लिख देंगे। ये हमारा हुआ एक केस, एक एग्जाम्पल हुआ हमारे पास ये। अब आगे हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इसके जो रूल्स हैं, जो रिजल्ट्स हैं, उनको डिस्कस किया गया है पहले वीडियो में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास दूसरा प्रश्न जो है वो है कि 5x - 3y बराबर है 11 और माइनस का 10x प्लस 6y बराबर है माइनस का 22। ठीक है। अब इस स्थिति में फिर से हमारे पास दो समीकरण हुए, एक और नंबर 2, और हमने इनको माना है। देखो अब यहाँ पे जो चीज़ है, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ये मानी है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। एक बात तो ये है कि या तो यहाँ जो कांस्टेंट है उसको इक्वल के इधर लेके जाओ, या फिर दोनों ही स्थिति में जब कांस्टेंट इक्वल के इधर है तो भी स्थिति बराबर ही रहेगी। तो आप इनको यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म इनको दोनों को ले जाएंगे तो दोनों पर ही फर्क पड़ेगा, इसलिए हम यहीं से शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर हम a1/a2 जब निकालते हैं तो 5/-10 मीन माइनस का 1/2 मिला। उसके बाद b1/b2 जब हम यहाँ से लेते हैं, माइनस का 3/6 मतलब माइनस का 1/2 यहाँ पे मिला। और c1/c2 मीन 11/-22 मीन माइनस का 1/2। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ आया 1 माइनस का 1/2 इज इक्वल टू माइनस का 1/2 इज इक्वल टू माइनस का 1/2। मीन ये सिचुएशन जो है ये दिखाती है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। मीन तीनों जो अनुपात हैं वो बराबर हैं। जब तीनों अनुपात हमारे पास बराबर होते हैं तो हमारे को जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो क्या रिजल्ट्स मिलते हैं? तो इसके जो उत्तर होंगे हम दर्शाएंगे कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। दिए गए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि कितने हल होंगे, मीन इसको हम कहेंगे इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन।
उसके बाद दूसरा जो रिजल्ट निकलता है यहाँ से वो है कि ये जो समीकरण होंगे वो संगत समीकरण कहे जाएंगे। संगत समीकरण युग्म, मीन इनको हम कहेंगे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। ठीक है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड रिजल्ट निकलेगा वो निकलेगा यहाँ पे आश्रित जो होगा ये होंगे डिपेंडेंट, आश्रित समीकरण युग्म कहलाएगा। आश्रित समीकरण युग्म, इसको मैं साफ लिख देता हूँ, आश्रित समीकरण युग्म मीन डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, और जो चौथा जो रिजल्ट यहाँ से निकलेगा हमारे पास वो है ग्राफ पर बनाने पर जो रेखाएं हैं वो संपाती होंगी। ग्राफ पर दोनों रेखाएं संपाती होंगी। मीन इंग्लिश में कहेंगे तो इसको कहेंगे कोइंसिडेंट पेयर ऑफ लाइन पेयर ऑफ लाइंस ऑन ग्राफ। तो इस केस में हमारे पास ये 4 रिजल्ट निकलते हैं। अब परीक्षा में जो पूछा जाता है वो ये अगर ये पूछा जाए कि इसके कितने हल होंगे बताओ तो हम पहला रिजल्ट निकलेंगे। अगर हम ये पूछा जाए कि समीकरण का युग्म संगत है या असंगत है तो हमें दूसरे रिजल्ट पे पहुंचते हैं। और अगर हमसे पूछा जाए कि समीकरण जो है वो आश्रित हैं या स्वतंत्र हैं तो हम कहेंगे कि आश्रित हैं। और ग्राफ पर अगर पूछा जाए कि इनकी रेखाएं कैसे बनेंगी तो हम पहुंचेंगे संपाती होंगी। ठीक है, एक तीसरा केस है उसको और डिस्कस करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है नंबर 3। यहाँ पे दिया गया है कि 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 और 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। यहाँ हम फिर से दो समीकरण दिए हैं, मीन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। हमने देखा कि c1 और c2 दोनों इक्वल के दूसरी तरफ हैं, दोनों की पोजीशन एक ही जगह है, तो हम इनको यहाँ से सीधे भी ले सकते हैं और चाहे तो हम इसको पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन भी बना सकते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि a1 बटे a2 जब हम लेते हैं तो x के कोफिशिएंट मीन 2/4, यहाँ से हमें मिला 1/2। दूसरा है b1 बटे b2 मीन y के कोफिशिएंट b1 बटा b2 मतलब कि -3/-6 मीन 1/2 यहाँ से मिलेगा। और उसके बाद c1 बटे c2 जब हम निकालते हैं तो हमें मिला 8/9। ठीक है, अब हम इनको आमने सामने रखते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है, 1/2 एंड 8/9। हमने देखा कि ये दोनों बराबर हैं लेकिन ये नॉट इक्वल है। ये स्थिति कौन सी हुई, ये हुआ केस 3, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, ये नॉट इक्वल है इसमें। तो इस स्थिति में हमारे पास जो रिजल्ट आते हैं, जो परिणाम आएंगे, हम उनको क्या दर्शाएंगे वो देखते हैं। यहाँ हमारे पास परिणाम होंगे कि पहला परिणाम तो ये होगा कि समीकरण का जो युग्म है इसका कोई हल नहीं होगा। समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा।
मीन इंग्लिश में अगर कहें तो पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। और दूसरा जो रिजल्ट निकलेगा कि ये जो समीकरण होंगे ये असंगत कहलाएंगे। हम कहेंगे कि समीकरण का युग्म असंगत है। मीन इंग्लिश में कहें तो इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। पेयर ऑफ इक्वेशन। और थर्ड रिजल्ट यहाँ हमें मिलता है, ग्राफ पे दर्शाने पे जो दोनों लाइनें हैं वो समांतर होंगी। समांतर रेखाएं प्रदर्शित करते हैं। ग्राफ पर जो है वो समांतर रेखाएं प्रदर्शित करते हैं। मीन पैरेलल लाइंस इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे 3 रिजल्ट निकलते हैं। मीन आपके पास इस तरीके से समीकरणों का युग्म दिया होता है और पूछा जाता है कि इस समीकरण के कितने हल होंगे। तो हम पहुँचेंगे पहले पे कि इसका कोई हल नहीं होगा। फिर अगर ये पूछा जाता है कि समीकरण की जो रेखाएं खींची जाएंगी वो कैसी होंगी, तो हम पहुँचेंगे समांतर रेखाएं होंगे, मीन पैरेलल लाइंस होंगी। तो इस तरीके से हम इनमें से जो रिजल्ट पूछा जाए हम उस रिजल्ट का आंसर देते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आशा है आपको समझ में आया होगा और आपका ज्ञान बढ़ाएगा। लाइक सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें। दूसरे वीडियोज़ के लिए, इससे संबंधित दूसरे वीडियोज़ के लिए आप लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जा सकते हैं और वहाँ से उन्हें ज़रूर देखें, इसके परिणाम समझें। थैंक यू।